श्री द्वारका प्रसाद जी और उनके परिवार के पुण्य पुंज के कारण श्रावण मास में हम सबको यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोग अब शिव पुराण में प्रवेश करने वाले हैं। देखो, थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे दें। भागवत जी के बारे में सबको पता है। शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी लोगों को नहीं लगती है और है नहीं। भागवत के बारे में लगभग सबको पता है। नर नारायण ने बनाई थी, ब्रह्मा जी को दी थी। ब्रह्मा जी ने अपने 4 लड़कों को, 4 बैठ गए समाधि में, 5 में लड़का नारद बे आए सो व्यास जी को कथा चतुर्थ श्लोकी दे गए। 18,000 श्लोक, 364 अध्याय। ऐसे श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवती में 18,000 और श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं और 464 अध्याय है। भागवत जी में 364 और श्री शिव महापुराण में 464 अध्याय हैं। तो इस शिव महापुराण को किसने कहा, किसने बनाया और हम तक कैसे आ गया? तो इस श्री शिव महापुराण के वक्ता स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं और वही रचेता है। सबसे पहली बार ये कथा भगवान शंकर ने मंद्राचल पर्वत पर बैठ करके और अपने सबसे प्रिय गण नंदीश्वर को सुनाई थी। नंदीश्वर ने यह कथा कार्तिकेय जी को सुनाई। दूसरी बार कथा किसने सुनी? कार्तिकेय जी ने। कार्तिकेय जी ने कथा सुन के कथा कही तो इस कथा को सनकादिक ऋषियों ने सुना। सनकादिक ऋषियों से यह कथा श्री व्यास जी को मिली। अब यहां भी ध्यान से सुनना, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास एक पद है। जैसे सरपंच किसी आदमी का नाम है, अध्यक्ष किसी आदमी का नाम है, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का नाम थोड़ी है। जो उस पद पे बैठ जाएगा वो मुख्यमंत्री कहलाने लगेगा। ऐसे ही ये व्यास एक पद है और उस पे जो बैठ गया वो व्यास। 28 व्यासों की कथा, 28 व्यासों की कथा इस शिव महापुराण में है। अब आदमी से पूछो कि भागवत कौन से व्यास जी ने लिखी? क्या व्यास जी ने लिखी है बस। और अगर पूछ लिया जाए कि उन व्यास जी का नाम क्या था, कोई नहीं बता पाएगा, वो तो व्यास जी हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक वेद के 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र करने वाले व्यास जी का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि इनका जन्म द्वीपों के बीच में हुआ था, 2 पहाड़ों के बीच में, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण। बिल्कुल काले हैं, बिल्कुल करिया है व्यास जी। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा यह कथा सूत जी को सुनाई गई। अब एक बात पे और ध्यान देना, सत्यनारायण की कथा करवाओ, पंडित जी आए, पोथी खोली, उनने एक ही बात कही, एक समय श्री सूत जी बोले। यही क्या सोची भागवत करा ले। पंडित जी व्यास गद्दी पे बैठे, बोले सूत जी बोले।
सोची तना और पैसा खर्च करो, बड़ो सो टेंट लगवाओ, से महापुराण करवाओ, कहूं को और बोल पारे। हम भी के भाई बारे हैं कि सूत जी बोले, तो पहले क्या कोई कथा करके नहीं जानता था? आज तक किसी ने नहीं कहा कि जे ऋषि बोले कि वे ऋषि बोले, सिर्फ यही कहते हैं कि सूत जी बोले। तो ये सूत कौन है? तो सूत जी कौन है ये सुन लो आज तो। ब्राह्मण की हो कन्या, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण की हो कन्या, वो क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी उसको सूत जाति का कहा जाएगा। ठीक, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी उसको सूत जाति का कहा जाएगा। जा तो हो गई जात। अब सब लोग सूत जी से कथा क्यों सुनते हैं? इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। कितने साल के हैं सूत जी? 5 साल के। अब 5 साल को अपने घर में बाल गोपाल होए, अब तुम्हारे तो कहने लगे हो बच्चा। आजकल को के घरे जाओ के गुरुजी जो अपनो बच्चा और जाए अपनी बच्ची, आदमों के कबू बच्चा बच्ची भाई है, चिरइयों बिलइयों के हो तो बच्चा। अब आज के आदमों के बच्चा होने लगे, जे के घरे गए कहने लगे जो अपनो बच्चा, हम समझ जा तुम बेलुआ। बताओ, इंसान के बच्चा बच्ची नहीं होते, जानवरों के बच्चा होते हैं। तो घर में अगर कोई गोपाल है छोटा सा, और अगर वो तुतलिया भाषा में बोले तो अपने घरे को बैठ भी आए अपन बार बार कहते इनसे ऐसी कह दे, इनसे ऐसी कह दे, समझ तुतलिया भाषा अच्छी लगा था। तो जा बताओ रे भाई, अब संसार की बात है, तुतलियाऊ भाषा में अच्छी लगत है। 5 साल को बालक तुतलियाऊ भाषा में भगवान की कथा गावे तो कितनी मीठी ने लगे बताओ। और रामायण में लिखो है ऐसो, बिल्कुल 2-3 पन्ना पलट के चौपाई मिल जाए रामायण में, कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो जैसे छोटे बालक के मुंह से संसार की बातें मीठी लगे, और वही बालक तोतली भाषा में भगवान की कथा गावे तो कितनी मीठी ना लगे। तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब संतों का मेला लगता है तो सब जने सलाह करके बैठा देते सूत जी को कथा करवे, तो उनके मुंह से अच्छी लगत। तो शंकर जी ने नंदीश्वर को शिव महापुराण सुनाया, नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय जी ने सनकादिक, सनकादिक जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सूत जी को, सूत जी ने 88,000 सोनक ऋषियों को, और आज वही कथा आपके पथरिया में आ गई क्रम बांध के।